नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो आज अपन जो BSTC है, स्पेशल BSTC, उसमें मैथ की क्लास देखेंगे। जो आपके एक सब्जेक्ट है, जो आपके एक सिलेबस में टॉपिक है मैथ का सरलीकरण। ठीक है, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में क्या होता है कि ऐसे वो होते हैं कि 2 गुणा 3 प्लस 5 प्लस 2 ये बराबर कितना होगा। इस हिसाब के जो क्वेश्चन होते हैं वो सिंप्लीफिकेशन में आते हैं। तो आज हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे सिंप्लीफिकेशन के कि किस हिसाब के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, क्योंकि इनमें क्या कई बातें हो सकता है प्लस माइनस गुणा भाग करना इजी हो, लेकिन इनमें कई बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू बता देता हूँ, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कैसे ध्यान रखना होता है? जैसे कोई क्वेश्चन है, ठीक है, कोई क्वेश्चन है आपका कि 2 प्लस 3 गुणा 5, ठीक है, एक ये क्वेश्चन है। तो इसको किस हिसाब से करेंगे? यहाँ पर प्लस 3 और कर देते हैं। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आपको पता है गुणा भाग करना है, सबको लगता है कि एकदम इजी होगा, लेकिन ये इतने इजी नहीं होते। क्यों? क्योंकि देखो आप क्या कर सकते हो, दोनों को जोड़ो, कितना हुआ 5 को 5 से गुणा किया, प्लस 3 किया, कितना आया 25, और 25 में 3 जोड़ा तो कितना आ गया 28 आ गया। ठीक है, लेकिन आपको कैसे पता ये ऐसे ही करना था? ठीक है, ये आप ऐसे भी तो कर सकते हैं कि 5 को 5 से गुणा किया प्लस 3, यानी कि 5 और 3 को जोड़ दिया तो कितना हो गया 8। ठीक है, ये तो एकदम इजी से इजी क्वेश्चन है, एग्जांपल के रूप में बता रहा हूं मैं आपको। बाकी क्वेश्चन में आगे आपको करवाता रहूंगा और साथ साथ में कोई ट्रिक भी बताता रहूंगा। तो यहाँ पर तो आ रहा है 40 और यहाँ पर आ रहा है 28। ठीक है, तो अब इसका उत्तर क्या होगा? 40 होगा या 28 होगा? तो यही हम पढ़ेंगे सरलीकरण में। ठीक है, इसका उत्तर 28 होगा, क्योंकि पहले गुणा होता है फिर जो है जोड़ होता है। इसका भी एक रूल होता है कि पहले क्या करना है। इसका जो रूल होता है उसको मैं पहले ही बता देता हूं। इसका रूल होता है, उसका नाम होता है बोर्ड मास। ठीक है, बोर्ड मास का रूल याद रखना आप। बोर्ड मास क्या होता है? बी से होता है ब्रैकेट। ठीक है, बी से क्या होता है? ब्रैकेट, यानी कि कोई भी चीज अगर ब्रैकेट के अंदर है तो वो सबसे पहले उसी को सोल्व करना है अपने को। ठीक है, जैसे 2 प्लस 3 गुणा 5 है, तो इसका मतलब पहले ब्रैकेट वाली। ठीक है, पहले ब्रैकेट में चाहे प्लस हो चाहे गुणा हो, तो पहले ब्रैकेट वाली करेंगे यानी 5, फिर 5 से गुणा करेंगे तो यानी कि 25। तो पहले हमेशा ब्रैकेट वाली को ही सोल्व करना है। फिर ओ से है ऑफ। ठीक है, ओ से ऑफ, जैसे ऑफ का मतलब हिंदी में का भी हो सकता है। ठीक है, जैसे ऑफ का मतलब हिंदी में का भी हो सकता है, मैं बता देता हूं। जैसे 80 का 10%, तो इसको हम दूसरे नंबर पर सोल्व करेंगे। ठीक है, 80 का 10%, इसी हिसाब से हम ऑफ और होता है का। डी से होता है डिवाइड यानी कि भाग। ठीक है, एम से होता है मल्टीपल यानी कि गुणा। ठीक है, ए से होता है एड यानी जोड़ना, और एस होता है सब्सट्रैक्ट यानी घटाना। तो ये क्रम आप याद रखना, एक बार वापस देख लो आप। ठीक है, देखो बोर्ड मास BODMAS, सबसे पहले तो हम कोई ब्रैकेट होगा अगर क्वेश्चन में तो उसको सोल्व करेंगे। उसके बाद में अगर कोई का लिखा हुआ है, जैसे इस हिसाब से कि 80 का 10%, तो दूसरे नंबर पर उसको सोल्व करेंगे। तीसरे नंबर पर हम भाग को सोल्व करेंगे। चौथे नंबर पर हम गुणा को सोल्व करेंगे। पांचवें नंबर पर हम जोड़ को सोल्व करेंगे, और छठे नंबर पर घटाना। ध्यान रखना, क्वेश्चन आएंगे तब आपकी ये चीजें क्लियर हो जाएगी कि कैसे क्या करना है। जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, देखो क्वेश्चन है कि 221 भाग 13। ठीक है, फिर इसको गुणा किया हुआ है √576, और इसमें प्लस है 10 का स्क्वायर, बराबर कितना आएगा? ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको, देखते हैं कौन बताता है। आपको मैं टाइम भी दूंगा कि आप कर सको। आपके पास 30 सेकंड है, मैं ऑप्शन लिख रहा हूं तब तक आप इसको सोल्व करें। मैं ऑप्शन लिख रहा हूं तब तक आप इसको सोल्व करें। ये क्वेश्चन है आपका, ऑप्शन ए है 628, ऑप्शन जो बी है वो है 428, ऑप्शन सी है वो है 408, ऑप्शन डी है 508। 10-20 सेकंड है आपके पास, जल्दी से बताओ। देखो यहाँ पर आपको बोर्ड मास तो लगाना ही पड़ेगा, उसके बिना तो आप कर ही नहीं सकते। क्यों? सबसे पहले क्या होता है, आपको क्या पता कि 13 को पहले भाग दूं या 13 को इससे गुणा करूं, तो वो सब हमें बोर्ड मास से ही पता चलता है। इसको सोल्व करते हैं। देखो सबसे पहले 221, फिर क्या है भाग 13। ठीक है, और बोर्ड मास में आपने पढ़ा है बोर्ड मास मैंने बता दिया। बी से क्या होगा? ब्रैकेट तो है ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कहीं भी ब्रैकेट नहीं है तो ब्रैकेट छोड़ो। फिर ऑफ, या फिर ऐसा कहीं नहीं लिखवा हुआ कि 10 का इतना प्रतिशत, तो प्रतिशत वाला कहीं नहीं है तो उसको भी छोड़ो। फिर डी से डिवाइड, क्या भाग है कहीं? ये रहा भाग, यानी कि सबसे पहले भाग को ही करना पड़ेगा। तो 221 में 13 का
भाग 2। सबसे पहले यही करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि बोर्ड मास में डी सबसे पहले आता है, ठीक है। फिर क्या है, आगे आगे वाला एक बार ऐसे छोड़ दो, ठीक है। ये 13 भाग में आ गया, गुणा। अब देखो ये 576 रूट किसका होता है? 576 किसका क्या है? स्क्वायर रूट होता है, तो ये होता है 24 का, ठीक है। 24 को 24 से गुणा करते हैं तो ये लगभग आपके याद होते हैं, 30 तक तो याद होने चाहिए। जैसे 1 का 1 है, 2 का 4 है, 3 का 9 है, 4 का 16 है, 5 का 25 है, 6 का 36 है, 7 का 49 है, 8 का 64 है, 9 का 81 है, 10 का 100 है, 11 का 121 है, 12 का 144 है, 13 का 169 है, 14 का 196 है, 15 का 225 है, 16 का 256 है। इस हिसाब से आपको क्या 30 तक पूरा याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या होगा, भाग होगा, क्यों? क्योंकि बोर्ड मास में डिवाइड आता है सबसे पहले। तो अब देखो भाग दे दिया, गुणा 24 कर दिया, और प्लस 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर मतलब 10 को 10 से गुणा किया तो कितना होता है? 100। समझ में आ गया? इतना भाग दो। इसमें कलर चेंज करके देते हैं ताकि आपको इजी रहे। यहाँ पर आपको मैथ एकदम मस्त तरीके से पढ़ाई जाती है, तो आप एक बार चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। अब देखो इसको काट दो, 13 से ये एक बार कटेगा, और फिर 13 से एक बार कटा 13 बार, बच्चे कितने? 7 और 8 81, 81 में जाएगा 13 का 7 बार, 17 से कट गया ये, ठीक है। अब देखो आगे क्या आएगा, 17 गुणा 24, क्योंकि ये 17 इस 24 से गुणा प्लस 100। अब देखो आगे वापस बोर्ड मास पर जाओ। बोर्ड मास क्या कहता है? बोर्ड मास क्या कहता है कि डिवाइड के बाद में क्या करना है अपने को? गुणा, ठीक है। डिवाइड के बाद में अपने को सबसे पहले क्या करना है? गुणा। एम फॉर मल्टीपल, तो मल्टीपल देखो यहाँ पर गुणा और जोड़ है, तो गुणा। अब देखो गुणा और जोड़ में से पहले क्या करेंगे? पहले मल्टीपल फिर ऐड, यानी पहले गुणा फिर जोड़ करेंगे। तो 17 को 24 से पहले गुणा करो, 17 को 24 से इस साइड गुणा कर लेते हैं, ठीक है। गुणा की भी एक ट्रिक बता देता हूं मैं आपको। गुणा की ट्रिक कैसे होती है? देखो जैसे दो अंकों की गुणा है, तो पहले तो इन दोनों को गुणा करो। 7 को 4 से किया कितना आया? 28, हासिल की 2 रख ली। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 को 4 से करो कितना आया? 4, और 7 को 2 से करो कितना आया? 14। 7 और 4 और 14 कितने होते हैं? 1 को 4 से किया 4, 7 को 2 से किया तो 14, तो 14 और 4 कितने होते हैं? 18, 18 में जोड़ दो कितना आया? 20। फिर वापस हासिल की 2, और फिर लास्ट वालों को कर दो, यानी कि 2 में 2 जोड़ा तो 4, यानी कि ये 408 प्लस 100, और ये प्लस 100 करते हैं कितना हो गया? 508 इसका उत्तर आ गया। क्योंकि यहाँ पर आपको पता है थोड़ा स्लो चल रहा है, लेकिन मैं एकदम बेस्ट तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो आगे किसी प्रकार की। ये आपको दिख रहा होगा कि गुणा भाग करना है, ठीक है। आपके सिलेबस में भी है, आपको ऐसा लग रहा है कि गुणा भाग करना है, लेकिन सिर्फ गुणा भाग से काम नहीं चलता। यहाँ पर 508 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब जो दोबारा आप देखो ना, पहले आप वीडियो देख लो पूरा, फिर वापस है ना रोक के करना, खुद करना, नहीं आए तो फिर देखना, ठीक है। और बोर्ड मास वाला आप स्टार्टिंग में देख सकते हो कि किस हिसाब से है। अब देखो एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 मिनट, 15 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 11 का स्क्वायर प्लस क्वेश्चन मार्क। अब बताना है आपको कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको। ऑप्शन ए है 258, ऑप्शन जो बी है 248, ऑप्शन सी है, आप तब तक करो मैं ऑप्शन लिख देता हूं, 262, ऑप्शन डी है आपका 282। अब बताओ उत्तर कौन सा होगा? जल्दी से करो, मैं आपको 20 सेकंड दे रहा हूं, ठीक है। 20 सेकंड आपको दे रहा हूं, आप बताओ, फिर मैं आपको करके बताऊंगा कि किस हिसाब से ये क्वेश्चन होगा। अब देखो सेम वही क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा वो बताना है। तो सबसे पहले देखो 15 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर मतलब 15 को 15 से गुणा करो तो वो होता है 225। फिर प्लस 12 को 12 से गुणा करेंगे तो आएगा 144। ये याद होने चाहिए आपके, याद नहीं है तो आप 12 को 12 से गुणा करके अलग से देख सकते हो। बराबर 11 को 11 से करो 121, और क्वेश्चन मार्क की जगह हम x मान लेते हैं। तो अपने को क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा वही तो बताना है। अब देखो इनको जोड़ा तो कितना आया? 9 8 3 389 आया, ठीक है। फिर क्या बराबर में कितना? 121 प्लस x। अब x को तो यहीं रखेंगे और ये इस साइड आकर माइनस का हो जाएगा, यानी कि 389 माइनस 121 हो जाएगा, ठीक है। 389 माइनस 121 हो गया। अब देखो 121 घटा दो तो ये कितना आ जाएगा? 8, ठीक है। और ये बचा 8 में से 2 गया तो 6, और फिर ये कितना बचा? 2 में से गया 2, 268 आ रहा है इसमें, ठीक है। 268 उत्तर आ रहा है। तो 268 कौन से ऑप्शन में? एक बार फिर देख लेते हैं क्या गलत तो नहीं कर दिया। देखो 225 144 जोड़ो 9 और 4 6, सॉरी यहाँ पर 6 आ गया, 8 कर दिया अपन ने, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा? 6 आएगा।
6 आएगा, क्योंकि मैंने गुणा कर दिया, 4 को जोड़ना था, ठीक है, जोड़ना था, मैंने क्या कर दिया, गुणा कर दिया, तो यहाँ पर 6 आएगा 169। सॉरी यहाँ पर गलती हो गई एक छोटी सी, तो 669 हो गया, 669, 1 मिनट, 669, तो इसको हटा के यहाँ पर 669 कर देते हैं। छोटी सी गलती हो गई क्योंकि मैंने क्या गुणा कर दिया 4 को, तो ये 669 में से ये निकालो, 669 में से 121 गया तो देखो 9 में से 1 गया तो 8, 6 में से 2 गया तो 4 और 3 में से 1 गया तो 248। तो ये इस हिसाब से आपका 248 उत्तर हो गया। थोड़ा सा ध्यान रखना कैलकुलेशन में, मैंने देखो 4 को क्या गुणा कर दिया था, यहाँ पर 4 को क्या यहाँ तो जोड़ दिया 9 और इसको 8 गुणा कर दिया तो यहाँ पर 6 होता था, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें आप। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन एक और देता हूं मैं आपको, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये, आपके क्या सिलेबस में भी है। देखो 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6, कितने 6 हो गए, 5 6 हो गए, ठीक है। फिर प्लस है, ध्यान रखना ये प्लस मैं अलग कलर में लिख देता हूं, लेकिन आप क्या वहां पर ये गुणा प्लस सब एक जैसे दिख सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पर प्लस है, ये सब गुणा है, ये प्लस है, आगे वाला है, मैं आपकी क्या सुविधा के लिए कलर चेंज कर लेता हूँ। फिर 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6, 4 बार 6, ये 5 बार 6 और ये 4 बार 6। फिर बराबर में दिया हुआ है बराबर 81 गुणा 3.5, ठीक है, 3.1 मिनट 3.5 है, ये ध्यान रखना, पॉइंट है बीच में, 3.5 प्लस क्या है क्वेश्चन मार्क। अब बताओ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ऑप्शन दे देता हूं मैं। ऑप्शन ए है 64, ऑप्शन बी है 16, ऑप्शन सी है 32, ऑप्शन डी है 16। अब बताओ क्या आएगा, जल्दी से सोल्व करें कि क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह। देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे होंगे, वापस वही बात, कलर चेंज करते हैं एक बार। फिर देखो 6 को 6 से करना है, फिर 6 को 6 से, फिर 6 को 6 से, यहाँ पर 6 को 6 से, अब देखो 6 को 6 से किया 36, 36 को 6 से किया 216, 216 को वापस 6 से किया, तो ये तो क्या बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो इसको सरल करने का भी एक गजब तरीका है जिससे आप सरल कर सकते हो। देखो यहाँ पर क्या करना है आपको कि देखो यहाँ पर कितने हैं 4 6 और इस साइड कितने हैं 5 6, ठीक है, यहाँ पर कितने हैं 5 6 और यहाँ पर कितने हैं 4 6, तो 4 6 को बाहर ले लो, 4 6 को कॉमन ले लिया, यानी ब्रैकेट लगा दो, 4 6 कॉमन ले लिया। अब देखो यहाँ से 4 कॉमन ले, 6 कॉमन ले लिया, 1 6 बचा, प्लस यहाँ पे तो चारों बाहर चले गए यानी कि 1 बचा, ठीक है, बराबर कितना है 81 गुणा, ठीक है, यहाँ पर x मान लेते हैं, x इसकी जगह और ये नीचे आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 81 गुणा 3.5, ठीक है। 3.5 को मैंने आपको बताया कि अगर 3.5 है उसको 5 से अगर पॉइंट हटाना है बीच में से तो ऊपर 10 से गुणा कर दो, ये 10 से गुणा। अब देखो काटोगे तो कितना आएगा, ये 6 से 3 के फाड़े से ये 2 बार और ये आ जाएगा 3 के फाड़े से 27 बार, फिर वापस 3 के फाड़े से ये 2 बार और ये आ जाएगा आपका 9 बार, फिर वापस 3 के फाड़े से ये 2 बार और ये 3 बार, फिर वापस 3 के फाड़े से ये 2 बार, ठीक है। अब नीचे 35 है, 35 को देखो इसको क्या है 5 से काटो 2 बार, इसको 5 से काटा 7 बार। मैथ तो थोड़ी सी क्या है ट्रिकी होती है, ठीक है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो आपको समझना है कि कैसे क्या हो रहा है, गुणा भागी इसमें और कुछ नहीं है। देखो इस 35 से इस 10 को 2 बार काटा और ये 7 बार काटा। अब देखो 6 प्लस 7 कितने, 6 प्लस 1 कितना होता है 7 और ये 7, इस 7 से पूरा 7 कटा, बचा कितना 1 2 3 4 5, यानी कि 5 दुए बच गए, 5 को 2 को 5 बार गुणा कर दो, तो ये 2 को 5 बार जैसे गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 4 को 2 से किया 8, 8 को 2 से किया 16, 16 को 2 से किया 32, तो ऑप्शन नंबर 3। अब अगर यही क्वेश्चन आप अलग तरीके से करते हैं कि 6 को 6 से करते फिर वापस 6 से करते प्लस वापस 6 से करते फिर 6 से करते, तो कितना हो जाता 36, 36 को 6 से 216, 216 को 6 से करते तो ये लगभग 1400 के आसपास चला जाता, फिर वापस 6 से करते तो वो लगभग 6000 के आसपास चला जाता, फिर इस वाले को करते और फिर क्या है इसका भाग देते, तो आप क्या है कंफ्यूज हो जाते और हो सकता है आपका गलत भी हो जाता। लेकिन ऐसे कॉमन लेके किया तो एकदम ईजी रहेगा। अगर नहीं आ रहा है फिर भी तो वापस देख लेना वीडियो पूरा होते ही, ठीक है, पहले खुद करने की कोशिश करना फिर आप वापस हल देखना, एक बार तो आप आराम से देखते रहो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कई बार क्या होता है कि क्लास बीच में रुक जाती है तो है ना, वो थोड़ा सा ध्यान रखना अगर रुक जाए तो। अब देखो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका कि 3 की पावर -2, ठीक है, 3 की पावर -2 प्लस 22 की पावर 22 सही 2/9, ठीक है, 22 सही 2/9 ऑफ 364,
ये परसेंट है यहाँ पर।